प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आपका एस्ट्रोलॉजी हेल्प सेंटर में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे गुरु का मकर राशि में गोचर के बारे में चर्चा करूंगा। गुरु 20 नवंबर 2020 से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी स्वयं की धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 20 नवंबर 2020 से गुरु का मकर राशि में प्रवेश होने पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। आप इस गोचर को चंद्र कुंडली से देखिए, यानी कि अपनी राशि से देखिए। चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में होता है वही आपकी राशि होती है। मित्रों, गुरु यदि कुंडली में बली हों तो गुरु का गोचर भी आपके लिए शुभ होगा। यदि गुरु कुंडली में बली नहीं होंगे तो जो गोचर है उसका भी प्रभाव आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सकें। गुरु का मकर राशि में जाने पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस क्रम में पहली राशि है मेष। मेष के लिए गुरु कारक ग्रह होता है और उसका गोचर 10वें भाव में होगा, जहां पर पहले से शनि बैठे हुए हैं। गुरु मेष राशि में नीच का होता है, लेकिन वहाँ पर शनि के होने की वजह से यहाँ नीच भंग राजयोग होगा और नीच भंग राजयोग होने का फायदा मेष जाति के जातक को मिलेगा। इसकी 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, जो धन संचय कराएगा, वाणी में मधुरता देगा, वाक्पटु होंगे आप। 7वीं दृष्टि भूमि, भवन और वाहन के ग्रह घर चतुर्थ भाव पर होगी। इसलिए इस गोचर में आपको भूमि मिलने का, भवन होने का और वाहन का सुख मिलेगा। 9वीं दृष्टि इसकी षष्ठम भाव पर होगी, तो ऋण वगैरह से छुटकारा दिलाएगा। कोई रोग आपको सता रहा होगा तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों को गुरु का ये गोचर बहुत ही शुभ होगा। आप बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक लगाकर जाएं, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के लिए गुरु कारक ग्रह नहीं होते और ये गोचर 9वें भाव में होगा और 9वें भाव में पहले से ही शनि बैठे हुए हैं अपनी ही राशि के, इसलिए यहाँ पर नीच भंग राजयोग होगा। तो वृष राशि के जातक भी नीच भंग राजयोग का पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। 9वें भाव में गुरु रजत पात से प्रवेश करेंगे, जो बहुत ही भाग्यशाली होगा। इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, जो कि आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा कर देगा, बहुत बढ़ाएगा। 7वीं दृष्टि पराक्रम पर होगी, इसलिए आप में पराक्रम आएगा। भाई बहन से आपको जो है सुख प्राप्त होगा। 9वीं दृष्टि
इनके 5वें भाव पर होगी, इसलिए ज्ञान में, शिक्षा में, संतान की उन्नति होगी। आपको पुत्र सुख का लाभ मिलेगा। विवाह जिनका नहीं हो रहा था उनको विवाह होने में भी सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। आपको एक दो चीज़ करना चाहिए। गुरुवार के दिन मांसाहार का प्रयोग न करें, मदिरा का प्रयोग न करें और हल्दी डालकर सूर्य को जल दें तो निश्चित लाभ मिलेगा। कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो गुरु का ये गोचर वृष राशि के लिए अच्छा है। तीसरी राशि है मिथुन। इसके अष्टम भाव से गुरु का गोचर होगा। यह लव पाद से गोचर है। वहाँ भी पहले से शनि बैठा हुआ है अष्टम भाव में और शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए ये गोचर गुरु का मिथुन राशि के लिए शुभ नहीं होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे होगी तो थोड़ा व्यय होगा, लेकिन व्यय सही दिशा में होगा। 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, धन संचय होगा, वाणी अच्छी होगी, कुटुंब का सुख मिलेगा। 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी। सुखों में तो वृद्धि होगी, लेकिन विवाह संबंधित समस्या आ सकती है, संतान संबंधित समस्या आ सकती है और यदि आप नियमित और संयमित नहीं हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आप मांसाहार और मद्यपान से दूरी बनाएं, गुरुवार का व्रत रखें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ गुरुवार को अवश्य करें, लाभ होगा। कर्क राशि में गुरु का गोचर 7वें भाव में होगा, जो ताम्रपद से आगमन होगा। 7वें भाव में गुरु का गोचर मिश्रित फल देगा, इसलिए कर्क राशि के जातकों को गुरु के इस गोचर में कुछ फायदा भी होगा और कुछ नुकसान भी होगा। इसकी 5वीं दृष्टि लाभ भाव पे होगी, जो कि आपको लाभ कराएगा, अकस्मात धन भी प्राप्त हो सकता है। 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर होगी तो आपके व्यक्तित्व में भी वृद्धि करेगा। 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव में होगी तो थोड़ा आपके पराक्रम में भी यह वृद्धि करेगा। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो कर्क राशि के लिए ये गोचर अच्छा है, लेकिन शनि के साथ होने की वजह से कुछ कठिनाइयाँ भी आपको होंगी। आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है सिंह राशि। इसके खष्टम भाव से गोचर होगा। तो जब खष्टम भाव से गोचर होगा गुरु का तो स्वर्ण पात से आगमन होगा। चूँकि शनि भी खष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं तो इसलिए गोचर बहुत शुभ नहीं है। आपको पेट संबंधित परेशानी दे सकता है, व्यय करा सकता है, ऋण उत्पन्न कर सकता है, शत्रुओं से थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसकी 5वीं दृष्टि 10वें भाव पे होगी, जो कि आपके कर्म को बढ़ाएगा। आप कर्म से कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर होगी तो आपको विदेशों से कुछ धन प्राप्त हो सकता है। व्यय करेंगे लेकिन सही कार्यों में ही व्यय होगा। 9वीं दृष्टि धन भाव पे होगी तो थोड़ा परिश्रम के साथ ही आपको कोई चीज़ प्राप्त होगी। धन संचय में आपको इससे सफलता मिल सकती है। माता पिता की सेवा करें,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, निश्चित लाभ मिलेगा। अगली राशि है कन्या। इसके पंचम भाव से गुरु का गोचर होगा। हालांकि गोचर रजत पात से आगमन होगा। पंचम भाव से गोचर अच्छा नहीं है बहुत, क्योंकि शनि पहले से ही वहाँ बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपको विवादों से बचना चाहिए। इसकी 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, जो कि आपको लाभ देगा। अचानक धन लाभ हो सकता है। 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर है। देखिए, जब भाग्य भाव और लाभ भाव दोनों को गुरु देखते हैं तो व्यक्ति को जो है शिक्षा से में बड़ी ज़बरदस्त सफलता मिलती है, दाम्पत्य में भी सफलता मिलती है और व्यापार में तरक्की होती है। 9वीं दृष्टि लग्न पर होगी, इसलिए आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यदि आप पिता का सहयोग लें, बड़े बुजुर्गों की राय मानकर कार्य करें, तो आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो कन्या राशि के लिए गुरु का ये गोचर मिश्रित फल लेकर आएगा। आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि है तुला। इसके चतुर्थ भाव से गुरु का गोचर होगा, जो कि लवपात से आगमन कर रहे हैं। शनि पहले से विद्वान है, इसलिए गोचर बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि आप शनि के ढैया के भी प्रभाव में रहेंगे। इसलिए आपको धोखा इत्यादि से बचना चाहिए और लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा कष्टकारक हो सकता है। घर में थोड़ी सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। 5वीं दृष्टि गुरु की अष्टम भाव में होगी, जो कि आपको आध्यात्मिक बनाएगा, रिसर्च के क्षेत्र में लेके जाएगा। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे होगी, जो कि कर्म में वृद्धि करेगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। 9वीं दृष्टि व्यय भाव में होगी। व्यय तो होगा, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए होगा। थोड़ा माता के स्वास्थ्य में आपकी कमी रहेगी और घर में सुख शांति की थोड़ी कमी हो सकती है। आप बृहस्पतिवार के दिन विष्णु जी की पूजा करें और हल्दी डालकर सूर्य को जल दें, लाभ मिलेगा। अगली राशि है वृश्चिक। इसके तृतीय भाव में गुरु का गोचर होगा। ये ताम्रपात से आगमन है, जो कि शुभ है। पहले से ही तृतीय भाव में शनि बैठा हुआ है, इसलिए नीचभंग राजयोग का फायदा मिलेगा। थोड़ा परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलेगी। इसकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे होगी, तो जो विवाह वगैरह नहीं हो रहा था, विवाह में सफलता मिलेगी। इनकी शादी विवाह कट गए थे, वो इस गोचर के दौरान शादी होगी। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है, इसलिए भाग्य में सफलता मिलेगी। जो चीज़ रुकी हुई थी वो पूरी होगी। 9वीं दृष्टि लाभ भाव में है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नए व्यापार के भी चांस बनेंगे जो है। सेहत पर थोड़ा ध्यान दें। भाई बंधुओं से संबंध थोड़ा बिगड़ सकते हैं, उस पर ध्यान दें और आप विष्णु जी की आराधना करें, निश्चित लाभ होगा। अगली राशि है धनु, जिसके द्वितीय भाव में गुरु का गोचर होगा। रजतपात से गोचर है, शुभ गोचर है। ये पहले से शनि बैठे हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा वाणी में नियंत्रण रखना चाहिए। सलाह लेकर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में होगी, इसलिए आपको कोई रोग वगैरह होगा तो उससे छुटकारा मिलेगा। ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो आपको कुछ आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। सट्टा लॉटरी से
लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, आपका ज्योतिष वगैरह में अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। 9वीं दृष्टि कर्म भाव पर है, तो आपको जो है कर्म से प्राप्त होगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, निश्चित लाभ होगा। अगली राशि है मकर, जिसके लग्न में ही गुरु का गोचर होगा और लग्न में पहले से शनि बैठे हुए हैं, तो नीच भंग राजयोग होगा। थोड़ा खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन परिश्रम के साथ सफलता आपको मिलेगी। मिश्रित प्रभाव देगा। पंचम भाव पर दृष्टि होगी तो संतान वृद्धि होगी, विद्या की वृद्धि होगी, ज्ञानार्जन होगा। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख को बढ़ाएगा। विवाह यदि नहीं हो रहा था तो विवाह होने के चांस होंगे। जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे। 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर होगी तो रुके हुए कार्य बनेंगे। आप विष्णु जी की आराधना करें, लाभ होगा। अगली राशि है कुंभ, जिसके 12वें भाव पर गुरु का गोचर होगा। शनि के साथ होने की वजह से ये गोचर अच्छा नहीं है और आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्ट हो सकता है और साथ ही साथ व्यय भी होगा और आपको भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन चूंकि इसकी 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर होगी तो इसलिए आपको घर में सुख शांति मिलेगी। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी तो ऋण इत्यादि से आपको छुटकारा मिलेगा। 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे होगी तो आपको अध्यात्म, तंत्र मंत्र, ज्योतिष की तरफ विश्वास बढ़ेगा। आप बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, निश्चित सफलता मिलेगी। अंतिम राशि है मीन, जिसका गोचर लाभ भाव में होगा। बहुत ही शुभ गोचर है ये और स्वर्णपात से आगमन होगा। और यदि मीन राशि के जातकों का कुंडली में गुरु मजबूत हो तो यह गोचर अति उत्तम है। आपके विवाह के लिए, संतान के लिए, विद्या के लिए, नए कार्यों के लिए सफलता लेकर आएगा। 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, छोटे भाई बहन को लाभ मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी, इसलिए संतान की प्रगति होगी। विद्या ज्ञानार्जन क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जीवन साथी के साथ संबंध आपका अच्छा रहेगा। विवाह यदि बहुत दिनों से नहीं हो रहा होगा तो विवाह होने की पूरी संभावना होगी। आप गुरुवार के दिन विष्णु जी भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं, निश्चित लाभ होगा। मित्रों, आज हमने आपसे गुरु का मकर राशि में 20 नवंबर 2020 से गोचर के बारे में 12 राशियों पर प्रभाव बताया। आपको ज्योतिष संबंधित किसी परामर्श की आवश्यकता हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।